हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अभी इस लेक्चर में पर्टिकुलरली हम लोग उसके सम्स वगैरह कर रहे हैं। तो उसके सम्स करने से पहले रेजोल्यूशन वेक्टर्स में समझा दूँ। अगर आपको कोई भी एक वेक्टर दिया जाए तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही समझाया था कि वो जो एक वेक्टर है आर, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और एक वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ सकता हूँ। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ सकता हूँ। और जो थीटा से चिपक के रहता है उसको हम लोग लिखते हैं आर कॉस थीटा, और जो थीटा से दूर रहता है उसको लिखते हैं आर साइन थीटा। और प्रोवाइडेड, देखिए ये जो रहेगा रिजल्टेंट वो बीच में रहेगा, ठीक है। तो कन्वेंशनली हम तो ऐसे ही लेते हैं वेक्टर, पर मान लो कि अगर वेक्टर ऐसा आया तो सर दो कंपोनेंट कौन से होंगे, सोचो ना। इसको थीटा से चिपक के कौन सा होगा, ये बीच में ही रहना चाहिए। भगवान इसके आत्मा को शांति दे, इसके दो टुकड़े बन चुके हैं। तो ये क्या बनेगा, आर कॉस थीटा, और ये बनेगा आर साइन थीटा। इसके दो कंपोनेंट्स ये बनेंगे, ये और ये जो बीच में आर जो है वो बीच में ही आना चाहिए। अगर मैं आपको थर्ड कंपोनेंट बताऊं, मान लो कि मेरा आर ऐसा है, ठीक है, और थीटा ये है, तो आर को बीच में रखते हुए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका ऐसे बनेगा आर। अच्छा, थीटा इसको चिपक के है तो ये बनेगा आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, ठीक है। अगर मान लो आर मेरा ऐसा है और थीटा दिया है ये, तो इसके दो कंपोनेंट्स ऐसे बनेंगे आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। बोलो बात समझ में आ रहे हैं। तो कहने का मतलब जब भी हमको आर मिले तो आर को बीच में, तो ही तो ये पैरेललोग्राम ऐसे बनेगा, इसका पैरेललोग्राम तो ही तो ऐसे बनेगा, कंप्लीट होगा। तो आर शुड बी इन बिटवीन। आइए हम अभी सम करते हैं। अभी मेरे पास ये दो वेक्टर्स हैं। सोचो ये दो वेक्टर्स हैं, मुझे को पूछा है नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। तो पहला वेक्टर ये है, मान लो F1 10 न्यूटन का है, ठीक है। तो F1 का एंगल 37 डिग्री दिया गया है। तो F1 को बीच में रखते हुए मैं क्या करता हूं, चौक का कलर चेंज कर लेता हूं। F1 को बीच में रखते हुए ये कंपोनेंट इसका क्या बनेगा, ये बनेगा कॉस वाला, और इसको बीच में रख के दो कंपोनेंट्स बनाने, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो ये बनेगा F1, ये F1 है समझो, कॉस F1 कॉस 37 और F1 साइन 37, क्योंकि कॉस ये है जो थीटा के साथ चिपका हुआ है। ये वाला वेक्टर हो गया F1 वाला। और दूसरा मेरा वेक्टर है जो ऐसे रखा हुआ है, ये वाला जो है 5 न्यूटन, असलियत में ये F2 है, और इसका एंगल ऐसा है 53 डिग्री। तो ये होगा F2, थीटा से चिपका हुआ है ना, तो F2 cos 53 और F2 sin 53। जिसके साथ थीटा चिपका हुआ है वो cos, तो अगर ऐसा जा रहा है तो एक ऐसा कंपोनेंट एक ऐसा कंपोनेंट, ताकि दोनों का रिजल्टेंट, दोनों कंपोनेंट्स का मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि पहले दो वेक्टर्स दिए थे, हम उसका एक बनाए थे, तो वो एक क्या रहता था, दोनों के बीच में रहता था। अभी एक वेक्टर दिया, उसके दो टुकड़े कर रहे हैं, तो जो मिला हुआ वेक्टर है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, वो उनके बीच में ही होना चाहिए। बोलो बात समझ में आ रही है। तो मेरे पास F10 न्यूटन है, तो फॉर F1, ठीक है, F1 के दो कंपोनेंट्स क्या होंगे, पहला होगा F1 cos 37, तो F1 तो 10 है, और cos 37, तो cos 37 क्या होता है 4/5, तो 5 1 जा 5 2 जा, तो 8 न्यूटन। अच्छा, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, राइट की तरफ, मैं लिखता हूं राइट, ठीक है। दूसरा F1 sin 37, F1 sin 37 कितना होगा, सोच के देखो, ये होगा 10 इंटू 3/5, तो 5 1 जा 5 2 जा, तो 6 न्यूटन। और ये कहां होता है, अपवर्ड, अप,
ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट है फॉर F2। फॉर F2 देखो, F2 ऐसा है तो क्या हो जाएगा, एक इसका कंपोनेंट जो है F2 कॉस्ट 53 है। इसका देखो ये मैंने निकाला, ये आया है 8, ये कितना आया है 6, ऊपर 10 के 2 टुकड़े बने 8 और 6, F2 cos 53, तो ये 5 इंटू cos 53 होता है 3/5। आपको याद रखना है, अभी मैंने बहुत बार आपको बताया है 3 न्यूटन। और F2, अच्छा इस 3 न्यूटन का जो कॉस वाला कंपोनेंट है ये आया 3 न्यूटन। ठीक है, ये भी कहां पर है, राइट, R लिखता हूं मैं। और F2 sin 53, तो sin 53 कितना होता है 5 इंटू 4/5, तो 5 कैंसिल होगा, 4 न्यूटन आएगा। 4 न्यूटन आएगा कहां पर, इसका कंपोनेंट नीचे। अभी तो मैं पूरा लिख रहा हूं तो क्योंकि पहला सम है, इसके बाद हम डायग्राम में ही करेंगे। अच्छा, अभी देखो F1 के ये 2 टुकड़े हुए, अगर मैं डायग्राम में ड्रॉ करूं तो F1 का मान लो, इसको भूल जाओ, इसको इसके 2 टुकड़े कर लिए हैं। ये था 8 न्यूटन और ये था 6 न्यूटन। ठीक है, इसके 2 टुकड़े हो चुके। अच्छा, इसके 2 टुकड़े करो, राइट वाला भी है, इसमें भी राइट है 3 न्यूटन, यानी ये भी आगे ही, इसके आगे ही आएगा 3 न्यूटन। ये वाला ये भूल जाओ, अभी इसके ये दोनों टुकड़े थे और इसके क्या है, ये दोनों है, तो 3 न्यूटन इसके साथ ही ऐड होगा क्योंकि ये भी राइट की तरफ है। और ये कितना आया है 4 न्यूटन, इसकी डायरेक्शन कहां आएगी, नीचे। बोलो बात समझ में आ रही है, इसकी डायरेक्शन नीचे आएगी। आपको पता है कि जब वेक्टर में रिवर्स करता हूं, वेक्टर रिवर्स करूंगा तो ये 4 न्यूटन ऊपर जाके कैसे बनेगा, -4, इजंट इट। ये 4 ऊपर जाके, क्योंकि जो बड़ा वाला है वो ही इफेक्ट दिखाएगा। ये ऊपर 6 है, ऊपर 6 है, नीचे 4 है, तो इसको रिवर्स करेंगे, जो बड़ा वाला है उसके पास लेके जाएंगे तो नेट क्या होगा, ऊपर आएगा कितना, 2 न्यूटन। अगर मैं नेट डायग्राम बनाऊं तो आप सोचो, ये है ऊपर 2 न्यूटन और ये है 11 न्यूटन। बोलो बात समझ में आ रही है। ये ऊपर रिवर्स हो जाएगा तो माइनस होगा, तो 6 - 4 2, अपवर्ड, वो बड़ा है ना, बड़ाई के पास जाता है। और इसका तो प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि ये दोनों राइट में थे, तो राइट हॉरिजॉन्टल वाला हॉरिजॉन्टल के साथ ऐड होगा, वर्टिकल वाला वर्टिकल के साथ। तो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन का आंसर कितना आया है, 11 न्यूटन। और नेट और ये डायरेक्शन भी लिखना है, कहां, राइट। और नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन कितना है, 2 न्यूटन, इसका क्या है, अप। और दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट होगा 2 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा 125। 125 हुआ यानी 5√5 न्यूटन रिजल्टेंट आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, 5√5। ओके, तो ये रिजल्टेंट आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये है पूरा सॉल्व करने के बाद रिजल्टेंट समझ में आ रहा है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, दोनों का हम इस तरह से इसको रिजॉल्व करके, अगर बहुत सारे फोर्सेस होते हैं तो हमको रिजॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो ये मैं पहली बार है इसलिए मैंने इतना पूरा आपको सॉल्व करके दिखाया, पर आगे वाले सम्स में शॉर्टकट में डायग्राम में ही करूंगा ताकि आपको समझ में आए। देखो ये पर्टिकुलर सम है, इसका हमको रिजल्टेंट निकालने के लिए बोलेंगे, तो अभी हम देखिए इतना बड़ा नहीं करेंगे, ध्यान से देखना। तो ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये मेरा फोर्स है, गिवन फोर्स 15 न्यूटन और ये 37 डिग्री है। ओके, तो ये वाले फोर्स के
क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से, इसको बीच में रखते हुए, एक राइट और एक अपवर्ड। तो मैं पहले तो ड्रॉ कर देता हूं, और एक ये कंपोनेंट। ओके, मेरे को पसंद आई ये बात, ठीक है। अच्छा, धीरे धीरे, अभी ये थीटा से चिपक के था, तो ये आएगा 15 cos 37, धीरे धीरे डाउनलोड हो रहा है सर। 15 इंटू 3/5, हाँ 5 1 जा 5 3 जा, ये 9 न्यूटन। ऑलरेडी कैलकुलेशन इधर ही, थीटा से चिपक के था कॉस कंपोनेंट, ये थीटा से दूर था, तो 15 sin 37, sin 37 15 इंटू, अरे कॉस तो 4 होता है, 4/5, तो 5 3 जा यानी ये 12 न्यूटन होगा। ओके, अच्छा 5, ये 3/5, तो 5 1 जा 5 3 जा, तो ये 9 न्यूटन होगा। तो इसके दो कंपोनेंट्स, एक ऊपर आया, एक राइट पे आया, ठीक है। अच्छा, धीरे धीरे, ये वाला जो फोर्स है वो ऐसा है, ये कितना है 10 न्यूटन, और ये 53 डिग्री है। अच्छा, हाँ, तो अभी फोर्स ऐसा है सेकेंड क्वाड्रेंट में ऐसा, तो इसको मींस ये रिजल्टेंट ये बीच में कब आएगा, एक अप और एक ऐसा, बरोबर है ना, तो ये इसके बीच में जाएगा। अच्छा, थीटा को चिपक के ये वाला कंपोनेंट, और इसके दो कंपोनेंट, एक ये बनेगा, ध्यान से देखना, लेफ्ट की तरफ जो होगा 10 cos 53, तो 10 cos 53 यानी 10 इंटू 3/5, तो 5 1 जा 5 2 जा 6 न्यूटन, धीरे धीरे, ठीक है। और एक अपवर्ड ही रहेगा, ये ऐसे 10 sin 53, ये अपवर्ड के साथ सीधा सीधा जाके ऐड होगा, तो 10 sin 53 यानी 10 इंटू 4/5, तो 5 1 जा 5 2 जा यानी 8 न्यूटन। तो हमने पूरा जो कैलकुलेशन था वो डायग्राम में ही उड़ा दिया। अच्छा, अभी मेरे को एक ऊपर वाला फोर्स मिलेगा, क्योंकि ऊपर तो दोनों फोर्सेस ऊपर ही हैं, अपवर्ड है। एक कितना है 8 और एक कितना है 9, तो 17 न्यूटन है ऊपर। और राइट की तरफ है 12, राइट की तरफ है 12, लेफ्ट की तरफ है 6, राइट की तरफ है 12, लेफ्ट की तरफ है 6, तो बड़ा कौन 12, तो इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। ये 6 था राइट की तरफ, जब इधर आएगा तो -6, तो ये होगा 12 -6 यानी 6 न्यूटन। देखो बराबर है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा दोनों का, अभी मेरे पास दो ही वेक्टर्स हैं, बराबर है, 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं 90 डिग्री, एक्चुअली वो फॉर्मूला यही है, a² + b² + 2ab cos थीटा। अभी आप देख रहे हो दोनों, एक वेक्टर तो 7 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है, सॉरी, दूसरा 6 का स्क्वायर है, और cos 90 क्या होगा 0, तो इसलिए ये अगर 90 डिग्री होता है तो सीधा पाइथागोरस की तरह सॉल्व करते हैं, क्योंकि आगे वाला 2ab cos 90 वो तो 0 ही आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, धीरे धीरे, ये कितना होगा 289 और ये होगा 36, तो अगर हम आंसर निकालेंगे 289 + 36 का, तो 15, ये 11 12, तो मेरे को लगा है 325 आएगा, तो 325, बोलो बात समझ में आ रही है। तो 325, अच्छा इसका स्क्वायर रूट तो आप लोग निकाल सकते हो, कितना आएगा 325 का, 5 6 जा 30, 5 5 जा 5 13 जा, तो 5√13 आएगा। अच्छा, आप लोग चाहो तो ये रिजल्टेंट हो गया, इन दोनों के बीच में आता है रिजल्टेंट हमेशा बीच में आता है, ठीक है, 5√13, ठीक है, 5√13 इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, 17 न्यूटन को, तो ये आएगा अल्फा। अल्फा कितना आता है, tan अल्फा = ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, 17 / 6, ऑपोजिट, ये ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, वैसा ही है, सिंपल चीजें बता रहा हूं मैं। तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा एंगल आएगा, ये लिखने का तरीका रहता है, tan जब इधर आया तो उसका आंसर 17/6 आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, tan इधर आया तो tan इनवर्स हो जाएगा, वो क्या होता है वो भी धीरे धीरे हम मैथ्स में सीखेंगे, तो ये इसका रिजल्टेंट आता है। बोलो बात समझ में आ रही है, तो आपको
वो मैंने ये शॉर्टकट दिखाया है, आप एक बार कर लीजिए तो फिर नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट सम जो है वो यहाँ पर और कॉम्प्लिकेटेड, मैंने 4 फोर्सेस दिए हैं, 5, 10, 10 रूट 2, 10, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो फिर से वैसे ही धीरे धीरे डाउनलोड करते हैं सम को। थोड़ा डायग्राम अभी मैं आपके लिए बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको दिखे। देखिए पहला जो फोर्स है वो तो गिवन फोर्स है 10 रूट 2, ठीक है। इसका एंगल यहाँ से 45 गिवन है। तो इसके दो कंपोनेंट, देखो फोर्स ऐसा है तो इसको बीच में रख के दो कंपोनेंट कैसे बनेंगे, ऐसे, इजंट इट। पहला कंपोनेंट ऐसे बनेगा हमारा और दूसरा कंपोनेंट ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका 10 रूट 2 कॉस 45, कॉस से चिपक के है ना, तो 10 रूट 2 इंटू 1/√2, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 10, और ये होगा 10 रूट 2 साइन 45, तो ये क्या होगा 10 रूट 2 इंटू 1/√2, तो ये होगा 10, तो 10 हॉरिजॉन्टल 10 वर्टिकल, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को बीच में रखते हुए, ठीक है। दूसरा है 10 न्यूटन, इसका एंगल है 53 डिग्री, इसका एंगल है 53 डिग्री। इसको बीच में रखते हुए दो कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे, इसको तोड़ेंगे तो एक ऊपर एक लेफ्ट, एक ऊपर एक लेफ्ट, तो ऊपर जो बनेगा और एक लेफ्ट बनेगा। सोचो थीटा इससे चिपका हुआ है तो 10 cos 53, 10 cos 53, थीटा इससे चिपका हुआ है ना, और ऊपर जो बनेगा वो बनेगा 10 sin 53, ये इसके साथ प्लस साइन दे देता हूं, तो 10 sin 53 को इधर ही सॉल्व करता हूं, तो ये होगा 4/5, तो 5 1 जा 5 2 जा, यानी ये 8 न्यूटन होगा, ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट जो है ये है 10 न्यूटन, ये है 10 न्यूटन, और ये एंगल कितना है 37 डिग्री, 37 डिग्री है। तो होगा क्या, अभी ये फोर्स जो है ये नीचे है ऐसा, तो इसके दो कंपोनेंट्स, एक हॉरिजॉन्टल बनेगा, मींस एक ऐसे जाएगा लेफ्ट, इसको बीच में रखते हुए, इसको बीच में रखना है तो एक हॉरिजॉन्टल जाएगा एक नीचे, एक इन दोनों के बीच में आएगा, एक हॉरिजॉन्टल एक नीचे। तो देखो इसका क्या कंपोनेंट बनेगा, ये बनेगा 10, कंफ्यूज मत हो, 10 sin 37 होगा ये, क्योंकि थीटा इसके साथ चिपका हुआ है ना, और यहां पर क्या होगा 10 cos 37। अच्छा, ये फोर्सेस, ये भी 10 हो गया है, ये भी 10 हो गया है, ठीक है। तो इसका एक 10 cos 37, ये क्या होगा 10 इंटू 4/5, तो 5 1 जा 5 2 जा, तो इसका 8 न्यूटन आएगा, और इसका सॉल्व करूंगा ये वाले का, तो 10 cos 53 यानी 3/5, थोड़ा मैंने डिफिकल्ट सम लिया है ताकि बाकी सम्स आपको अभी इजी लगे। इसके बाद 6 न्यूटन, 4 फोर्सेस लिए हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी रिजॉल्व हो गया, इसका 10 cos 37, 10 sin 37। अभी ये 5 न्यूटन है, तो इसके 5 न्यूटन है, तो एक हॉरिजॉन्टल ऐसे बनेगा लेफ्ट की तरफ, इसको बीच में रखते हुए, एक ऐसा बनेगा एक नीचे, इसको 4th क्वाड्रेंट में ऐसा बनेगा ना, तो ही ये बीच में आएगा, तो एक नीचे आएगा। पता नहीं सर क्या बोल रहे हो, अच्छा तो लग रहा है, 5 का एक नीचे आएगा। अच्छा, नीचे कौन सा आएगा, देखो थीटा इसके साथ चिपका हुआ है,
ये कितना है 37। ठीक है, पहले तो रिजॉल्व करना सिखा रहा हूं। ये 5 है, तो एक थीटा के अलाउंग जो घूमेगा, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, जो जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल कॉस ही हो और वर्टिकल साइन ही हो। अभी थीटा के साथ कौन सा चिपका हुआ है, ये, तो ये होगा 5 cos 37। तो ये क्या होता है 5 cos 37, तो 5 इंटू 4/5, तो 4, और 10 sin 37, sin 37 है 10 इंटू 4/5, तो 5 1 जा 5 2 जा, तो ये इसका है, इसका, तो ये 8 और 4 होगा। और इसका दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा 5 sin 37 का, 5 sin 37 का दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो यहां पर आएगा 5। अच्छा, कॉस कंपोनेंट ये हो गया, तो साइन कंपोनेंट होगा, तो 5 sin 37 है, तो 5 37 यानी 3/5, तो ये 3। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है। तो काफी सारा बोर्ड भर चुका है, थोड़ा सा कचरा हो गया है, पर अभी क्या करेंगे हम लोग, मैं आपको फिर से थोड़ा सा रफ आइडिया देता हूं अभी तक हमने क्या किया है। देखो, अब मेरे पास पहला ऐसा एक फोर्स था, उसको मैंने एक ऐसा कंपोनेंट दिया, एक ऐसा कंपोनेंट बनाया। ऐसा वाला कंपोनेंट इसका कितना आया था 10, तो ये 10 आएगा। ऊपर वाला कंपोनेंट इसका कितना आया था 10, तो इसके दो कंपोनेंट ऐसे बने। ठीक है, अभी दूसरा फोर्स मेरे पास था ऐसा वाला, ठीक है, तो उसके दो कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ आए, ऐसे वाले के एक लेफ्ट आया एक ऊपर आया। ऊपर कितना आया 8, तो मैंने +8 किया इसको ऊपर वाले को, और लेफ्ट में कितना आया 10 cos 53 यानी 6, तो लेफ्ट में 6 है। ठीक है, फिर मेरे पास है फोर्स ये वाला, ये कितना है 10, इसके दो टुकड़े कहाँ बने, एक 10 cos 37, 8 आएगा इधर, और नीचे कितना आया है 10 sin 37, सॉरी 10 cos 53 आया है, 10 cos 37 आया, 10 sin 37, 3/5 होगा ना, ये बाय मिस्टेक लिख दिया है, तो ये 6 आएगा, तो यहां पर आएगा 6। ठीक है, फिर मैंने किया है इसको रिजॉल्व। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सम, 5 cos 53, उसका एक नीचे आएगा 4, सब जगह दो दो फोर्सेस आएंगे, और उधर आएगा 3। 5 cos 37, 4, क्योंकि थीटा इसको चिपक वर्टिकल के साथ चिपका हुआ था, तो ये 4, और ये कितना आया है 3। तो अभी मेरे पास ऊपर फोर्सेस कितने हैं 18, नीचे 10, ऊपर और नीचे का रिजल्टेंट, नीचे वाले को ऊपर ले लो, मेरे पास अभी देखो 18 - 10 यानी 8 न्यूटन है, क्योंकि बड़ा था तो नीचे वाले को ट्रांसफर किया। इधर कितना है 14 इस तरफ है और 13 उस तरफ है, 13 उस तरफ है, 14 लेफ्ट की तरफ है, तो 13 वाले को इस तरफ पुश करके आओ तो 1 न्यूटन इधर आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। ये 13 है, ये 14 है, 8 और 6 14 हो गया, ये इधर शिफ्ट करो तो ये 1 होगा, तो ये 8 हो गया है और ये 1, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, रिजल्टेंट आएगा 8 का स्क्वायर, पाइथागोरस जैसे 1 का स्क्वायर यानी √65। बोलो बात समझ में आ रही है। और अगर आपको एंगल भी निकालना होगा तो ये एंगल होगा, ये होगा अल्फा, हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ, इसको इधर शिफ्ट कर लो, तो ये 8 होगा, तो tan अल्फा इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये आएगा। मतलब बात समझ में आ रही है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट सम है, आप धीरे धीरे इसको अपने दिमाग में डाउनलोड करें तो 101% समझेगा। एक बार में नहीं समझता है तो दोबारा पूरा सम देखें तो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या किया है। आज मैं होमवर्क के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक सम दे रहा हूँ, सबने सॉल्व करके मेरे साथ शेयर करना है। ये है 10 न्यूटन, ये एंगल है 37, ये है 20√2, ये है 45,
और एक फोर्स है ऐसा, जिसका ये एंगल है 53, ये है 15 न्यूटन। ऐसे 3 फोर्सेस ही दिए हैं, इससे तो ये इजी होगा। आप पूरा सॉल्व करें, मुझे बताएं। ये से सम्स ऑन रेजोल्यूशन, एक से ज़्यादा वेक्टर हो कभी भी लाइफ में, तो एक से ज़्यादा वेक्टर्स को हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में डिवाइड करते जाते हैं। और यानी हॉरिजॉन्टल में रिजल्टेंट कितना है, वर्टिकल में रिजल्टेंट कितना है, क्योंकि डायरेक्ट तो अलग अलग डायरेक्शन में हम ऐड नहीं करते हैं। तो बेसिकली आपको आइडिया हो गया होगा कि हम तोड़ते क्यों हैं, ताकि हमको सभी फोर्सेस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में मिले। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में जो राइट वाले हैं वो ऐड करते हैं, लेफ्ट वाले ऐड करते हैं, फिर राइट, अगर राइट वाला ज्यादा है तो लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट वाला ज्यादा है तो राइट में शिफ्ट करते हैं। अपवर्ड और डाउनवर्ड में भी वैसे ही सिलसिला चलता है, क्योंकि ये तो रैंडम डायरेक्शन है, इनको ऐसे ही तो ऐड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो सभी को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करना है, सभी के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये सभी को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किया, उनका रिजल्टेंट इधर लिया, फिर उनका रिजल्टेंट निकाला जा सकता है। तो ये ऐसा है, और ये पूरे फिजिक्स में आपको बहुत काम में आएगा। तो आप प्लीज इसको परफेक्ट कर लें। तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।